लीजिए मैडम, आपका घर आ गया। आपने तो घर तक पहुंचाने की बात कही थी ना, लेकिन आप तो रास्ते में ही छोड़कर जा रहे हैं। रास्ते और घर में अभी भी फासला है। जो रास्ता घर तक पहुंचकर खत्म हो जाए वो रास्ता नहीं, घर पहुंचने की राह होती है। और जिसे राह मिल जाए वो जो आपको अभी तक नहीं मिली। आपके अच्छे दोस्त हैं, आपको अच्छे लोग मिले हैं, लेकिन जीने की राह शायद आपको अभी तक नहीं मिली। जी हाँ, इससे पहले कि राह मिले नसीब में कुछ और भटकना लिखा है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप पढ़े लिखे लगते हैं, अच्छे खानदान से भी लगते हैं, फिर उस बस्ती में? क्या गरीबों की बस्ती में रहने वाले लोगों के नसीब पर बदनसीबी का सिक्का लग जाता है? बोलिए प्रार्थना जी, क्या उन्हें इस संसार में जीने का अधिकार नहीं? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरी बेटी के लिए किसी बॉडीगार्ड का बंदोबस्त करो। जानते हो जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है उसके हर मोड़ पर सिर्फ मौत ही मौत है। लाखन, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। माफी चाहते हैं हुजूर, पर हम मेम साहब के लिए एक नहीं बल्कि दो बॉडीगार्ड का इंतजाम किया हूं, पर वो हर बार वो दोनों को चकमा देके चटक जाती है। चलता हूं प्रार्थना जी, कहीं उस भैया की काली जबान ना सच हो जाए और मुझे भूखे पेट आसमान के नीचे सोना पड़े। भूखे पेट? मैं कुछ समझी नहीं। ये हम दोस्तों और सकू चाची की आपस की बात है। आज से आप मुझे भी अपना दोस्त ही समझिए। प्रार्थना जी, अमीरी और गरीबी के बीच कभी दोस्ती की नहीं, हमेशा नफरत की दीवार रही है। और इसी दीवार को तोड़ने की मैंने भी कसम खाई है। ऐसी कस्में सिर्फ अमीर लोग खाते हैं, समाज में अपना नाम बनाने के लिए। मैडम, उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन गरीबी में एक दिन जीना बहुत मुश्किल। मेरे बारे में ये जो तुम्हारी राय है ना, देखना उसे एक दिन बदल के रख दूंगी। इसका मतलब है हमारी कुछ और मुलाकातें होनी लिखी हैं? जी हाँ, और दूसरी मुलाकात कल शाम को होना लिखी है। कल शाम को? जी हाँ, कल शाम को। कल मेरा बर्थडे है और आप मुझे विश करने आ रहे हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ। वादा तो नहीं करूंगा प्रार्थना जी, और ये भी नहीं कहूंगा कि वक्त मिलेगा तो आऊंगा, क्योंकि गरीब के पास और कुछ हो ना हो, वक्त जरूर होता है। आप आए या ना आए, लेकिन मैं आपका इंतजार जरूर करूंगी। डैड, प्रार्थना आ गई। व्हाट? लेकिन उसके साथ ये लड़का कौन है? कौन है ये? भाई जी, ये उन्हीं में से एक ना है जो अपने बस्ती वाले साइड ऑफिस का एकदम आमलेट ना बना के रख दिया था। तुम जा सकते हो। जी। शक्ति, अच्छा प्रार्थना जी, मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट।
मेरे घर में दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बिन बुलाए तो हम खुदा के घर न जाएं। तेरा घर क्या चीज है? गलती हो गई कि दरवाजे पर तख्ती नहीं टांगी कि डॉग्स एंड बेगर्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, लेकिन जिस तरह से तुम भौंक रहे हो उससे तो ये लगता है कि हाँ, एक दो को छोड़कर बाकी सब कुत्ते ही रहते। ज्यादा जोश सेहत के लिए अच्छा नहीं है मुन्ना। ये हाथ देखा है? ये हाथ नहीं, गरीब का हथौड़ा है। गलती से पड़ गया ना तो जमीन में आधे धंस जाओगे। हट! लोग ठीक कहते हैं कि हम जैसे लोगों को तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, और वो ये है कि आइंदा कभी इस घर की तरफ कदम भी बढ़ाया तो गुंडों से कहकर तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। कल मैं आपकी पार्टी में आ रहा हूं प्रार्थना जी। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रार्थना, ये शरीफ खानदान की लड़कियों के घर आने का वक्त है। जानते हो रात के कितने बज चुके हैं? डैडी, आप तो जानते ही हैं कि जिस प्रोफेशन में मैं हूं वहां दिन क्या और रात क्या। और तुम्हारे प्रोफेशन में यह भी नहीं लिखा है कि तुम इतनी इतनी रात गए गुंडों के साथ रहो। डैड, इतनी रात गए किसी अकेली लड़की को कोई गुंडा नहीं, शरीफ आदमी ही घर छोड़ने आता है। मैं तुमसे बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि ये वही लड़का है जिसने तुम्हारे बाप के ऑफिस में आके तोड़फाड़ की थी। तो फिर आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि ये वही लड़का है जिसने आपकी बेटी की इज्जत जफर सुपारी के गुंडों से लुटने से बचाई। जफर सुपारी? वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तुम उसे कैसे जानती हो? अगर उसके आदमी मेरे कैमरे से रील ना निकालते तो उसे मैं तो क्या, कल तक पूरा हिंदुस्तान जान लेता। वो तुम्हारी जान ले लेता। जान लेना पेशा है उसका। तुमने इतने अखबार नहीं पढ़े होंगे जितने उसने खून किए हैं। तुम नहीं समझोगी। देखो, अगर तुम उससे दुश्मनी मोल लोगी ना, तुम्हारा अखबार चलाना तो दूर, वो तुम्हें अखबार पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। डैड, आप जफर सुपारी के बारे में इतना कुछ जानते हो जैसे उसके साथ आपका उठना बैठना हो। What do you mean? मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा उसके साथ उठना बैठना है। बेटी देखो, प्रार्थना, try to understand me. I'll tell you. Listen, प्रार्थना, देखो, मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने अपना अखबार खोल लिया है? मैं हार मानकर चुप बैठ गया। लेकिन अब तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। वो क्या है? वो ये कि तुम्हारा ये अखबार एक अच्छा अखबार है। इसमें तुम अच्छे अच्छे लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो। ये बेकार के फालतू लोगों के बारे में लिखकर दुश्मनी मोल मत लो। लेकिन डैड, आज मैंने एक बात तो जान ली कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो फिलहाल आप मेरी फिक्र छोड़िए और अपने ग्लास की तरफ ध्यान दीजिए। अरे अरे, मेरी प्रार्थना, मेरी बॉटल तो देती जाओ। डैड, आपको मेरी चिंता है ना? हाँ। लेकिन मुझे आपकी सेहत की चिंता है। तो फिलहाल आज का कोटा फिनिश। अब ये बोतल तो आपको कल ही मिलेगी। सो टिल देन, गुड नाइट। गुड नाइट। किसी ने ठीक ही कहा है कि औलाद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है वाला हिसाब है आपका। मेरी दो बातों पर ध्यान देना संग्राम साहब। पहली, मेरी फीस। ये बस्ती वाले जितना साल भर में कमाते हैं उससे ज्यादा
मेरी एक दिन की फीस है। और दूसरी, जो लोग बस्ती लेना चाहते हैं, कोर्ट कचहरियां उनके इशारों पर फैसले सुनाती हैं। संग्राम साहब, बहुत मैदान मार लिए, बहुत मेहनत कर ली, अब आप रिटायर हो चुके हैं। थोड़ी चैन की जिंदगी गुजारिए। मेरे जैसे इंसान को चैन या तो कब्र में मिलता है या फिर चिता की लकड़ियों पर। अन्याय ना कभी सहन हुआ है और ना जीते जी कभी होगा। माय डियर सुपर कॉप, ये कलयुग है, यानी काला युग। यहां हर मोड़ पे अंधेरा ही अंधेरा है। तुम इस अंधेरे को उजाले में बदल देना चाहते हो, जो मुमकिन नहीं है। सच और झूठ का अपना एक साइकिल है, और ये साइकिल तब पूरा होगा जब इंसान बदलेगा, ये युग बदलेगा। अन्याय की मंडी में न्याय ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है। छोड़ो दुनियादारी को संग्राम सिंह, अपनी सोचो। त्यागी, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। एक आदमी ने उसे बचाने के लिए उसे बाहर निकाला। उस बिच्छू ने उसे डंक मारा, वो हाथ से छूटा और पानी में जा गिरा। उस आदमी ने उसे फिर बाहर निकाला। उस बिच्छू ने फिर डंक मारा और वो फिर पानी में जा गिरा। उस आदमी ने उसे बचाने के लिए फिर बाहर निकाला तो पास खड़े एक शख्स ने उसे कहा, अजीब कम अक्ल इंसान हो तुम बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो बार बार तुम्हें डंक मार रहा है, फिर भी तुम उसे बचाते ही चले जा रहे हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया, वो कीड़ा होकर अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा, मैं इंसान होकर अपनी फितरत कैसे छोड़ दूं? बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरी नजर में वो आदमी बेवकूफ था। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी को अपने घर की दीवार गिरानी थी, और जब उसको दीवार गिराने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने अपना सर दीवार पे दे मारा। दीवार तो टूटी नहीं, उल्टे उसका अपना सर टूट गया। क्या आप भ्रष्टाचार की इस दीवार को अपना सर मारकर गिराना चाहते हैं? नहीं, मैं इस भ्रष्टाचार की दीवार को अपना सर मारकर नहीं, अपने हौसले से गिराऊंगा, हौसले से। संग्राम साहब, जो हौसला कॉरपोरेशन में 600 रुपए पाने वाले क्लर्क के आगे काम ना सका, वो हौसला भ्रष्टाचार की जड़ों को कैसे हिला पाएगा, बताइए। मैंने भी पुलिस की वर्दी पहनते वक्त शपथ ली थी वकील साहब कि इस समाज के भ्रष्टाचार को मैंने अगर कफन न पहना दिया तो मेरा भी नाम संग्राम सिंह नहीं। अगर हिंदुस्तान की सारी मिलें मिलकर भी कफन का कपड़ा बनाने लगे तो देश में फैले भ्रष्टाचार को कभी कफन नहीं पहना सकती। बाय द वे मिस्टर त्यागी, मैं भी आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। यस, व्हाई नॉट? कभी कभी देश के मुकद्दर पर भी दो आंसू बहा लिया करो, शायद कलयुग की मैल का कोई कोना धुल जाए। जय हिंद। जिस किसी ने ये दो आंसू बहाए उसे क्या मिला जो मुझे मिलेगा? लाखन, भाई जी को देना। भाई जी, संग्राम सिंह बड़े जोश में आया था और मैंने उसके सारे जोश की हवा निकाल दी।
हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कौन सा तरीका है मुझे बर्थडे विश करने का? अरे बिटिया, इतनी देर तक सोते रहना इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पापा प्लीज, आज का दिन नहीं, आज मेरा बर्थडे है, आज लेक्चर बाजी नहीं। ओके 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 माय डार्लिंग, अब एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। कहाँ? खंडाला। क्यों? अरे भाई, तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। देखो वैसे भी मेरा वहां काम चल रहा है और मैंने तुम्हारी मम्मी को पहले से तैयारी करने के लिए वहां भेज दिया है। हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे वही मनाएंगे। कम ऑन। पापा, फिर तो आपको मेरा बर्थडे वहाँ अकेले ही मनाना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने सारे अपने दोस्तों को यही बुलाया है पार्टी के लिए। ओह माय गॉड, पता नहीं हमारा क्या होगा। जब भी देखो यही प्रॉब्लम होती है, ना तो तुम्हारा भाई हमारे साथ खुशियां मनाना चाहता है और ना ही तुम। माय चीटी 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 पापा, आप समझने की कोशिश करो ना। मैंने और भैया ने आप दोनों को सेकेंड हनीमून का चांस दिया है। सो हैव अ गुड टाइम, गुड हनीमून, बाय। माय गॉड, क्या जमाना आ गया है। थैंक गॉड, भगवान तूने मुझे एक ही लड़की दी है। कहीं दो दो दी होती तो मुझे हमेशा एक ही टांग पे खड़ा रहना पड़ता। आप, अरे तुम लोगों के लिए मैं जूता ऐसा चमका रहा हूं कि शाम को पार्टी जाते टाइम बाल बनाने के लिए तुम लोगों को आईना देखना ही नहीं पड़ेगा, जूते से ही काम चल जाएगा। अरे तुम्हारे कपड़े जो 2 महीने से नहीं धुले हैं, ऐसा चमका दूंगा कि दाग ढूंढते रह जाओगे। बस यही तो फर्क है ना हम तीनों में। तुम दोनों लोगों को अच्छा दिखने के वास्ते कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बनना पड़ता है, संवरना पड़ता है। अब भैया हमें ही देख लो, हम जो भी पहन लेते हैं हम पर खिल उठता है। वो कहा है ना भैया, अच्छा दिखने के वास्ते अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा थोपड़ा होना जरूरी है। हाँ हाँ, अगर माधुरी दीक्षित तुझे देख ले तो आज ही शादी कर ले। कहो तो माधुरी जी को भी बुला दे आज पार्टी पे। ए भाई लोग, ए भाई लोग, मैंने बिल्ला को कह दिया कि शाम को गैरेज से फर्स्ट क्लास गाड़ी भेज देगा। अबे हो तानसेन की 13वीं औलाद, सरदार जी से कहा तो कि गाड़ी ऐसी हो जो हवा से बातें करे। लो, ये कम है कि गाड़ी मिल गई है। अरे भाई साहब का जोर चले तो हवाई जहाज में जाए, भाई साहब जंबो जेट कर ले। अरे तभी तो हम कहा थे भैया कि थोबड़ा अच्छा होना जरूरी है। हम कहा तो भैया बैलगाड़ी भी चले। ए भाई लोग, भाई आप लोग तो सब शाम की तैयारी में लग गए, मैं चलूं? मुझे भी तो अपनी तबला पेटी तैयार करनी है। ला ला ला। क्या बात है, बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। आप ये मोची बने जूते के चमका रहे हैं? हाँ? आथू। ओह, और ये जनाब धोबियों के पेट पे लात मारने के लिए तुले हुए। हाँ। अबे ओ, नौवावों की तरह यहाँ क्या बैठा हुआ है? हाँ, अपने दोस्तों का हाथ बटाते हुए तेरे हाथों की मेहंदी खराब होती है क्या? अरे तू जाना ही यहाँ से। हाँ। आज तो हमार कौनो भी काम करने का मूड नहीं। हम तो बस शाम की पार्टियां में जाने का मूड बनाए बैठे हैं, समझे का? ए नारंगी, क्या बोलती है? आपने साथ पार्टी पे चलती है क्या? हाँ, हम तो आज शाम को हमारे चिकने आमिर खान की रंगीला देखने जा रहे हैं। अरे रंगीला बंगीला देखने का मौका तो तुझे कभी भी मिल जाएगा, पर ऐसी पार्टी में जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे ओ नारंगी, वो जो उस रोज आई थी ना बस्ती में, जिन्हें देखकर तुझे मिर्ची लग गई थी, उनके यहाँ जा रहे हैं। अरे भाई आज शाम तो धमाल करना है यार। इका कहाँ पार्टियां में जाने को कह रहे हो भैया? कहाँ ये नारंगी और कहाँ उन लड़कियों का स्टैंडर्ड? अबे ज्यादा ताव मत दिला क्या, वरना ऐसे बंद सवर के आऊंगी कि तेरी वो मेम साहब भी पानी कम चाय लगेगी क्या? अरे हाँ, इस बस्ती की श्रीदेवी तो आप ही हैं। अच्छा ये बात है, तो जाके उस गोरी मेम को बोल देना कि आज शाम को है ना उसकी माँ आ रही है पार्टी में। देखती हूँ कौन कितनी बिजलियां गिराता है। हाँ। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए।